जलमय कहने का क्या अभिप्राय है? यहाँ पर सागर को जलमय कहने का क्या अभिप्राय? यानी जल से भरा हुआ। सागर के उर का जलना, उर मैंने हृदय, तो यानी भीषण गर्मी से जब वो तपता है, जलता है, वात बन जाता है ना। तो ये सब क्या है? ये उसके जलमय होने का, उसके बादलों की क्या विशेषताएं बताई गई है? या बादलों की विशेषता बताई गई कि उसके अंदर अपार बिजली भरी है, उसमें ज्योति है, और वो ज्योति अगर वो सबके लिए जलती है तो मूल रूप से वो उस तरीके से काम करती है जिस प्रकार से उसे करना चाहिए। यहाँ दीपक और प्रियतम किसके प्रतीक लगते हैं? दीपक आस्था का प्रतीक है, प्रियतम किसका प्रतीक है? परमात्मा का, ईश्वर का। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको इनकी व्याख्या करनी है। जब इन शब्दों के अर्थ, इसके संदर्भ को आप नहीं समझोगे तो आप कैसे इसकी व्याख्या को मूलतः कर पाओगे। इसीलिए आपको इसकी व्याख्या के लिए ये सारी चीजें करनी है। अब यहाँ पे एक और बात दी गई है कि विश्व शलभ, विश्व शलभ यानी पतंगा, शलभ मैंने पतंगा, जग रूपी पतंगा पश्चाताप करता है कि ये उसका दुर्भाग्य है कि प्रेम भक्ति की लो में जलकर अपने अहंकार को नहीं मिटा सका। प्राणी भी अपने आत्मदीप को न जला पाने के कारण पछताते हैं। आत्मदीप अपने भीतर जो अहंकार है, जो द्वेष है, घृणा है, उसको हर कोई मिटा नहीं पाता। जग रूपी पतंगे की आत्माहुति देने के लिए यहाँ आस्था रूपी दीपक को जलाना चाहिए, और वो निरंतर जलेगा, तभी हमारे भीतर अहंकार, द्वेष, घृणा, आपराधिक भावनाएं घर नहीं करेंगी। हमें अपना एक अच्छा गोल अचीव करना चाहिए। उस गोल को अचीव करने के साथ साथ हम उसी में उसी को एक कहते हैं ना, हमारा एक ही लक्ष्य है, एक निर्धारित लक्ष्य है कि हम अपने इस जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि बहुत ही ज्यादा हमें इस बात का दुख ना हो कि हमने किसी को दुख पहुंचाया, या हमें हमारा जन्म जो था उसे सार्थक कर दिया। बस इसलिए जीना है। महादेवी वर्मा की ये मधुर मधुर दीपक जल मैं कहूं तो कवित्री अपने मन के दीपक को जलाकर परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर रही है। अपने मन का दीपक जलाकर कि मेरे मन में ये साधना है कि, और कहते हैं कि दीपक तो जल गया, पर दीपक कैसे परमात्मा को प्राप्त कराएगा? सत्कर्मों से। कवित्री अपने तन को कोमल मोम के समान बनाकर प्रभु भक्ति करती हुई अपने अहंकार को गला रही है। अपने हृदय अंतर मन में स्थित आस्था रूपी दीपक को कहती है कि तुम जरा लगातार जलते रहो। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास कभी भी किंचित मात्र भी कम नहीं होना चाहिए। यानी वो दूसरों की सहायता हेतु अपने मन के दीपक को उजागर करती है, प्रेरणा देती है, बार बार प्रेरणा देती है कि नहीं मुझे इसकी मदद करनी है, मुझे उसकी। अपनी चीनी भाई एक उसका व्यक्ति, उसके आप कहानियों में देखोगे, एक ग्वालन है, एक भक्तिन है, एक बिंदिया है, एक धोबिन है। ऐसी कई उन्होंने सच्ची घटनाएं स्मृति की रेखाओं में आप देखो तो उन्होंने किस कदर जाकर उनकी मदद करी है, ये वास्तविक रूप से पता चलता है। कवित्री दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा अपने मन का दीपक उजागर रखती है। अपने शरीर को विशाल धूप बनाकर वो निरंतर जलाने की कामना करती है। सत्कर्मों की सुगंध से इस संसार को भर देना चाहती है। महादेवी वर्मा की हिंदी कविता, ये जो कविता है ये रहस्यवाद है। ये रहस्यवाद कैसे है कि आत्मा का परमात्मा से, परमात्मा का आत्मा से मिलन ही उसका एकमात्र उद्देश्य है। यहाँ पर वो कई उदाहरणों के माध्यम से ये बात कहना चाह रही है, क्योंकि इससे वो ये बात समझा देती है कि मूल रूप से जो पतंगा है वो मुक्ति देने के लिए आस्था रूपी दीपक का काम कर रहा है। अगला पंक्ति देखिए, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहिन नित कितने दीपक, जलमय सागर का। अच्छा, ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसे आगे पढ़ते। ये अंतिम ही है इसका, इससे आगे है ही नहीं। कवित्री को आकाश में जिस प्रकार के तारे दिखते हैं, हृदय ईर्ष्या द्वेष से जलते लोग दिखते हैं, तो कवित्री अपने हंसकर लगातार अपने दीपक को जलने के लिए कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि वो चाहती है
कि मेरे अगर भीतर का अंतर्मन अगर सूख गया, मेरी जो प्रार्थना निरंतर कर रही हूँ, अगर वो एक किंचित मात्र भी अपने लक्ष्य से चूक गई, तो वास्तविक रूप से मैं अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। महादेवी वर्मा इस कविता के द्वारा मन के दीपक को जलाकर परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर रही है। वो सबको ये प्रार्थना कर रही है, दूसरों की सहायता करो, मन के दीपक को हमेशा ज्वलित रखो, अपने सत्कर्मों से उसको ज्वलित रखो। वो जलता कैसे रहेगा? आप सत्कर्म करते रहोगे, वो जलता रहेगा। सत्कर्म नहीं करोगे तो वो बुझ जाएगा तो परमात्मा कहाँ से प्राप्त होगी? महादेवी वर्मा की इस कविता के रहस्यवाद और छायावाद दोनों ही रूप को हम यहाँ प्रस्तुत पाते हैं। रहस्यवाद ये है कि मन का दीपक और सत्कर्म के लिए से जलना, इसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन की गाथा छुपी हुई है। प्रकृति के व्यापारों के द्वारा ये बता रही है, कभी जल में, कभी नभ में, कभी पतंगे से। तो ये सब क्या है? ये छायावाद के रूप को, क्योंकि छायावाद तो एक रूप से प्रकृति का वर्णन ही है, प्रकृति के जितने भी उपालंब है उनका वर्णन कर रही है। तो इस तरीके से हमें यहाँ रहस्य और छायावाद दोनों मूल रूप से देखने को मिलते हैं। इस कविता के जो है पद, उनमें यही है कि अंतिम पद में यही बता रही है कि हमेशा दूसरों की सहायता के लिए अपने आप को निछावर करो, अपने अहम का नाश करके, ईर्ष्या द्वेष का नाश करके उस दीपक को हमेशा ज्वलित रखो, और यही हमें उस सच्चे परमात्मा से, सच्चे ईश्वर से मिलाएगा। जब वो मिलाएगा तब वास्तविक रूप से हम अपने प्रियतम से, अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से एकाकार कर जाएंगे। और जब एकाकार कर जाएंगे तब हमारा इस 84 लाख योनियों में घूमने का जो एक बेकार का प्रलोभन है वो दूर हो जाएगा। कोई भी प्रलोभन मुझे इस जो कार्य मैं करने जा रही हूँ, जो मैं अपने दीपक को प्रज्वलित, अपने सत्कर्मों में लीन, दूसरों की सहायता करने में, इन सब से मुझे किंचित मार भी हिला नहीं पाए। देखो, छोटे छोटे प्रश्नों के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कवित्री किससे जलते रहने का आग्रह कर रही है? किससे कर रही है आग्रह? कर रही है, वो आग्रह कर रही है आस्था रूपी दीपक से, है ना, कि मेरी आस्था बनी रहे। मृदुल मोमसा पंक्ति का क्या अर्थ हो रहा है यहाँ पर? मृदुल मोमसा पंक्ति का अर्थ हो रहा है यहाँ पर कोमल मोम की तरह। मृदुल मैंने कोमल, मोम मैंने तन, कोमल तन सा। सौरभ फैला विपुल धूप बन का क्या आशय है? इसका आशय क्या है कि धूप ही सौरभ बनकर फैली है। तेरे जीवन का अणु गलगल में तेरे शब्द किसके लिए आया है? ये आया है मोम की बाती रूपी काया के लिए, प्रिय की प्रतीक्षा में बैठी प्रियसी के लिए, और अहंकार को गलाने के लिए। यानी अहंकार जीवन का अणु गलगल, मोम की बाती तू जल जल, अहंकार निरंतर गल गल गल। दीपक के पुलक पुलक जलने का अर्थ है प्रसन्नचित्त होकर, रोमांचित होकर। ऐसे नहीं, रो रो कर नहीं जलना है, हंस कर जलना है, दूसरों को भी प्रोत्साहित करना। कवित्री किसका प्रकाश फैलाना चाहती है? ऐसे छोटे मोटे प्रश्नों से आपको इसकी सारी व्याख्या दिमाग में आ जाएगी। किसका प्रकाश फैलाना चाहती है? वो फैलाना चाहती है आध्यात्मिक प्रकाश, जो चारों तरफ जब। हाँ जी, बोलो मैम। प्रेम भक्ति नहीं, आध्यात्मिक। अब जब हम परमात्मा की और आत्मा की बात करते हैं तब हमेशा अध्यात्म आ जाता है ना। तो आध्यात्मिक प्रकाश फैलाना चाहती है। वो कोई दीपक का प्रकाश नहीं फैला रही है। वो दीपक वो वाला दीपक नहीं है जो दीपक में आप तेल या घी भरकर बाती के साथ जलाते हो। यहाँ ये खुद क्षण क्षण को जला रही है, यानी अपने लिए ऐसे दिशा निर्देश, ऐसे
कड़े नियम इसने बनाए हैं कि मैं उसी के अनुरूप चलूंगी, उससे इतर नहीं चलूंगी, किसी के बंधन में नहीं बंधूंगी, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं वास्तविक रूप से दूसरों के अपने ईश्वर को पाने के लिए जो मेरे नियम है, जो मेरे दीपक जलाने की बात कही है, मैं उसी के अनुसार चलकर अपने अपने ईश्वर को पा लूंगी। ये इसकी इसी कठिन तपस्या है। अगर मान लो, देखो हम कई बार हम भी ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ अपने लिए वचन निर्धारित कर लेते हैं। हम कहते हैं नया साल आया है, नया रिवॉल्यूशन लीजिए, नया कुछ धारण कीजिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक दो दिन तो हमारे में उत्साह होता है, हाँ हम ऐसा करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम ऐसा कर, पर वास्तविक रूप से क्या होता है, हफ्ता महीने के बाद हम फिर ढीले पड़ने लग जाते हैं। यहाँ इसी बात पर जोर दिया गया है, हमें ढीला नहीं पड़ना, हमें किंचित मात्र भी अपने पथ से भटकना नहीं। अगर आप अपने पथ को, अपने भीतर ये लो जला लो कि नहीं मुझे तो पढ़ना ही है, मुझे अपने अपने लक्ष्य को जब तक मैं अचीव नहीं कर लेती, लक्ष्य को पा नहीं लेती, तब तक मैं किंचित मात्र भी शांत नहीं बैठूंगी, तो वास्तविक रूप से आपके भीतर भी वो लो जल रही है। भले ही महादेवी वर्मा ने अपने परमात्मा को पाने के लिए, पर तुम, जरूरी नहीं है ना हर का लक्ष्य एक हो, तुम अपने गोल को अचीव करो और उसको अचीव करने के लिए आप अपने दिशा निर्देश तैयार करो और अपने भीतर वो लो हमेशा ज्वलित रखो। वो रखने से क्या होगा, आपको वास्तविक रूप से कुछ विशेष मिलेगा। ये हर एक कार्य के लिए है। जितने भी कार्य को हम अच्छे से जितने भी कड़े नियमों से करते हैं, वो उतने ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से फलीभूत होता है। समझ में आई आपको ये कविता, मधुर मधुर मेरे दीपक जल? यस मैम। ये कविता बहुत आसान है। इस कविता के सारे पदों की व्याख्या आप अपने शब्दों में कर सकते हो। कहीं भी आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, बस आप उसको अर्थ समझो, जो सा पैराग्राफ आपको दिया गया है उसी के अनुसार आप उसको अपने शब्दों में लिखो। कोई जरूरत नहीं है आपको कोई किताबी शब्द लिखने की। ये मूल रूप से आपने अर्थ समझ लिया, अब आप अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करो। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी है, प्रसंग लिखो अच्छे से, फिर व्याख्या लिखो, फिर विशेष लिखो। विशेष में भाव पक्ष कला पक्ष को अलग अलग करके लिखो। बहुत इफेक्ट पड़ता है जब आप दोनों चीजों को अलग अलग करके लिखते हो। ऐसे हर एक स्ट्रीम में जितनी भी आपके काव्यगत पंक्तियों के आपको व्याख्या करने को मिले, तब हमेशा आप ऐसे ही करो। इससे क्या है, बहुत ही सटीक ढंग से आप कविता की व्याख्या करते हो और आपको पूरे नंबर मिलते हैं। पता है, व्याख्या में नंबर डिवाइड होते हैं। प्रसंग पूरा अच्छे से लिखा तो उसके अलग नंबर होते हैं, उसके पूरे मिल गए। व्याख्या अच्छे से लिखी तो पूरे नंबर मिल गए। हद मार, जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, फॉर्मूला ठीक है, फिर कैलकुलेशन ठीक है, वैसे ही हिंदी भी अब ऐसे ही हो गई। हाँ जी कविता बोली। मैम सेकेंड ईयर में अंजू मैम ने पढ़ाया था महादेवी वर्मा के बारे में कि उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि वो जब छोटी थी तब उनकी शायद शादी हो गई थी, बाल विवाह हुआ था उनका। और हाँ, उनका बाल विवाह हुआ था, उससे कुछ टाइम बाद उनकी पति की डेथ हो गई थी। और उसके बाद वो पति के वियोग में वो प्रभु से प्रेम करने लग जाती हैं। वो अपने प्रभु को ही पति मानना स्टार्ट कर देती हैं और आत्मा और परमात्मा का वो मिलन, मतलब कि मिलन करने की कोशिश करने की सोचती है। जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन, मैं पत्नी हूँ, वो मेरे पति हैं, ऐसे मतलब कि आध्यात्मिक। तुम राम मोरा पिया, मैं राम की बहुरिया, इसी तरीके से आत्म में वो पूरी तरह से झुक गई थी। और साथ में उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी करे, ऐसा नहीं है। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर सामाजिक कार्यों में योगदान दिया, हमारे स्वतंत्रता संग्रामों में योगदान दिया, अपनी लेखनी को उस तरीके से लिखा कि वहां के लोगों को, युवा वर्गों को राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत किया जा सके। मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई मेरा पति हो गया या मेरा साथ ऐसा हादसा हो गया, उनकी कोई संतान भी नहीं थी, तो मूल रूप से ऐसा नहीं था कि उन्होंने सोचा कि मेरा जीवन खत्म है। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और उस दिशा के अनुरूप आज हम उन्हें पढ़ पा रहे हैं। अगर वो शायद उसी समय अगर दम तोड़ देती तो शायद हम उसे नहीं पढ़ते। उन्होंने अपने आप को प्रखर बनाया इस तरीके से, अपने भीतर वो उस अपने अंदर वो गुण स्थापित करे कि आज हमें उनसे पढ़ना पड़ रहा है ना। ये एक विशेष बात। तो कहीं भी जीवन में देखो, हार जीत चलती रहती है। कभी ऐसे लम्हे आते हैं हमें लगता है कि हमारे साथ ही हो रहा है, नहीं,
जीवन में ऐसा कोई, जीवन का नाम ही दूसरा नाम संघर्ष है। संघर्ष के साथ चल रहे हो तो इसका मतलब जीवन सही चल रहा है। अगर संघर्ष एक भी नहीं आ रहा है तब थोड़ी सी गड़बड़ाने की बात है कि हमारे साथ कोई संघर्ष ही नहीं हो रहा, इट मीन कुछ गड़बड़ है ना। तो संघर्षमय जीवन का दूसरा नाम है। संघर्ष के साथ आगे बढ़ो, अपने धैर्य को, अपने विश्वास को, अपनी प्रेरणा को कभी खत्म मत होने दो। ये हमें हमेशा हमारे लक्ष्य को अचीव करने में सबसे ज्यादा सहयोगी रहते हैं, हमें गिरने से बचाते हैं, हमें अच्छे सत्कर्म मार्गों को चुनने में मदद करते हैं। तो हमेशा किसी भी छोटे मोटे दुख से अपने आप को इतना व्यथित मत करो कि हाँ भाई हाय अब तो जीवन खत्म। जो आजकल के छोटे छोटे युवा हम देखते हैं कॉलेजेस में कि बस छोटा मोटा हादसा हुआ नहीं कि उन्होंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी। तो इस तरीके से नहीं करना। एक तरह से देखे महादेवी वर्मा बहुत बड़े दुखों